उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे राजू और विजय, दो सगे भाई। राजू बड़ा था, 10 साल का, और विजय सिर्फ 8 साल का। मां बचपन में ही बीमारी से चल बसी थी और पिता खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटाते थे। लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। एक शाम पिता खेत से लौटे नहीं। गांव वालों ने बताया, दिल का दौरा पड़ा और वहीं चल बसे। अब इस दुनिया में दोनों भाई सिर्फ एक दूसरे के लिए रह गए। राजू ने रोते हुए भाई से कहा, विजू, अब मैं तुझे मां बनकर पालूंगा और पापा बनकर संभालूंगा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन से उस 10 साल के लड़के ने खेलना छोड़ दिया। वह गांव के ईंट भट्टे पर काम करने लगा। दिन में मजदूरी करता, रात में घर आकर विजय को पढ़ाता। विजय पढ़ाई में तेज था, उसका मन भी लगता था, पर कई बार पेट की भूख किताबों पर भारी पड़ जाती। एक रात दोनों भूखे थे, सिर्फ एक रोटी बची थी। राजू ने कहा, भाई तू खा ले, पढ़ाई में दिमाग लगता है, ताकत नहीं। विजय रोते हुए बोला, भैया, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुझे दोबारा कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वक्त बीता, विजय हाई स्कूल में टॉप करने लगा। राजू अब लोगों के खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी दूसरों की गायें चराता। एक दिन कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई, लेकिन पैसे नहीं थे। राजू खामोशी से घर से निकला। जब लौटा तो उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी। विजय चौंका। राजू ने हंसते हुए कहा, खून दे आया हूं, तेरी फीस पूरी हो गई, अब आराम से पढ़। विजय की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। समय बीतता गया। विजय ने स्कॉलरशिप लेकर दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कैंपस प्लेसमेंट में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे बड़ी नौकरी मिल गई। पहली सैलरी आई तो वो दौड़कर गांव आया। राजू अब भी वहीं था, वही पुरानी फटी बनियान, वही झोपड़ी, वही सादगी। विजय ने कहा, भैया, अब तुझे कुछ नहीं करना, मैं तुझे शहर ले जा रहा हूं। तुझे एसी वाला कमरा दूंगा, तुझ पर कोई बोझ नहीं रहेगा। राजू मुस्कुराया, तू जहां भी रहेगा मेरी दुआएं रहेंगी, लेकिन मैं गांव नहीं छोड़ सकता। यहां मेरा वजूद है और तू मेरा गर्व। एक दिन विजय को अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला था। पूरा हॉल भरा था, कैमरे चमक रहे थे, पर उसकी आंखें सिर्फ एक को ढूंढ रही थीं, राजू। राजू पहली बार पैंट शर्ट पहनकर दिल्ली आया था। धीरे धीरे चलता हुआ पीछे की कुर्सी पर बैठ गया। विजय को अवार्ड मिला। सब लोग तालियां बजा रहे थे, पर वो माइक पर जाकर चुप हो गया। फिर कांपती आवाज में बोला, ये अवार्ड मैं नहीं, मेरा भाई राजू जीत कर लाया है। उसने मेरे लिए अपने सारे सपने जला दिए, मेरी किताबों के लिए अपने ख्वाब कुर्बान कर दिए। वो खुद अंधेरे में रहा ताकि मेरी जिंदगी रोशनी से भरी हो। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी के कारण हूं। इस देश में ऐसे लाखों राजू हैं जिनके सपने खुद से बड़े नहीं होते, बल्कि अपनों से जुड़े होते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और राजू अपनी आंखें पोंछते हुए बस इतना बोला, अब मेरी गरीबी अमीरी से ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की सफलता की वजह बनी। इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि प्यार, त्याग और रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जिसने आपके लिए अपने सपने छोड़े हों, तो आज ही उसे थैंक यू जरूर कहिए। और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाई को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आपसे कभी छूट न जाए, क्योंकि यहां हर कहानी सीधा दिल को भा जाती है।